friends, welcome back to my channel. Today we are going to start the next part of KTG, Kinetic Theory of Gas. So कैसे हो आप लोग सब? ठीक है? सब बढ़िया? करना है स्टार्ट? क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ KTG के नेक्स्ट पार्ट के लिए? हाँ सर, बहुत सही। सब रेडी है नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाने के लिए? क्या पढ़ा? तो आपको पता है लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा? सर लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखे कुछ न्यूमेरिकल, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो SC वर्मा बुक से उठाए गए थे। ठीक है, उसके पहले हमने क्या देखा? हमने कुछ सर एक फॉर्मूले के साथ खेला था। किसके फॉर्मूले के साथ खेला था? हमने उसके प्रेशर के फॉर्मूले के साथ खेला था, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला बनाया था। उसके साथ हमने मोस्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके उसके अलग अलग फॉर्म बनाए थे, VRMS बनाया था। ठीक है, उस VRMS के साथ खेल के हमने कुछ और बनाया था और उसके ऊपर भी हमने क्या लिए? कुछ न्यूमेरिकल लिए। अब आगे देख लो, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड ये एस नहीं है, वो हमारा एस एंड हमारा एस के जैसा निकलता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ओके, इक्विपार्टीशन मतलब क्या सर? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हम समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम गैस के मॉलिक्यूल्स की, बहुत सही। एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन इसका मतलब क्या होता है? देखो नाम में ही उसका राज छुपा है, इक्विपार्टीशन। इक्वी माने सेम, इक्वी माने क्या? सेम। यहाँ पर ऐसा मैं लिख सकता हूँ, इक्वी माने क्या? सेम। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा फोकस आ गया होगा और यहाँ पर कुछ आया होगा इस एरिया में, तो वहां पर हम नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आने के लिए। ठीक, तो कहां पर थे अपन? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्वी माने क्या? सेम। इक्वी माने क्या? सेम। पार्टीशन सेपरेशन, इनडायरेक्टली क्या? सेम, मतलब सेम सेपरेशन हो रहा है। किसका सेपरेशन हो रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर उसका क्या लेना देना है वो भी देखेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हेल्प करिए। अपन देखते क्या सीखा था अपन ने? प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला सर सीखा था हमें, P = 1/3 बड़ा n छोटा m v² अपॉन v, बराबर है क्या? ये ऊपर वाला v क्या है? VRMS। क्या है? VRMS। थोड़ा बड़ा देखो, क्यों आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ? दिखाई तो दे रहा हूँ आपको, नो प्रॉब्लम, बट फिर भी P = 1/3 बड़ा n छोटा m v², जो क्या है? VRMS है। वो क्या है? VRMS। और नीचे हमारा बड़ा वाला v, क्या है? बड़ा वाला v वॉल्यूम। वो क्या है? वॉल्यूम। ये आपको इक्वेशन पता है ना, प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन है। थोड़ा खेलेगा और एक बार सब p को v को ऊपर भेज देंगे, तो ये v जैसे का वैसा इधर आ गया। इधर क्या बचेगा? Nm VRMS आया ना बोल भाई? यहाँ पर नीचे क्या है? 3 जैसे का वैसा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, ये किया वाला है अपन ने, ये n को जैसे को वैसा रखता, ये 1/3 को जैसे का वैसा रखता, ये mv² को VRMS को थोड़ा दूर रखता हूँ। ठीक है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 से डिवाइड किया, 2 से क्या किया? डिवाइड किया। उसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूँ। आया ना बोल? यहाँ तक आए थे अपन, एक बार देखे थे। और इसको मैंने नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम दिया था? देखो ना, हाफ mv²। फॉर्मूला तो याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। ये है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n से मल्टीप्लाई किया तो n, तो हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा? PV = 2/3 × E। 2/3 × E। ये E डिनोट करता है, ये E डिनोट करता है इस ब्रैकेट को, और ये ब्रैकेट डिनोट करता है काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में मैंने E लिखा। क्या लिखा है मैंने? E। तो यहाँ तक समझ में आया आपके? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो उसी इक्वेशन को सामने लेंगे अपन। तो PV = 2/3E। ओके, अब 3 को ऊपर भेज दिया भैया, 3PV/2 = E। नहीं समझा? सिंपल सी बात है, 3 को ऊपर भेजा, 2 को नीचे भेजा, क्योंकि 3 ऑलरेडी नीचे था इसलिए वो ऊपर गया, और 2 ऑलरेडी ऊपर था इसलिए वो नीचे गया। उल्टा होता है इक्वल टू के इधर खेलते टाइम। तो E क्या मिलता है? तो 3/2 PV। इसको फ्लिप कर दे, ऐसा फ्लिप करना आता है तुझे? E = 3/2 PV। ओके सर, बहुत सही। अबे पीवी को देख के कुछ याद आया? हाँ सर आया। पीवी को देख के मुझे बहुत कुछ याद आता है। मुझे पीवी को देख के याद आया, क्या याद आया? NKBT। क्या याद आया? NKBT। अगर टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर वाला फॉर्मूला की बात की जाए, तो ये एक फॉर्मूला सर मेरे को कुछ बच्चों को ये याद आया होगा, PV = NRT।
है ना। अरे भाई आइडियल गैस इक्वेशन है, इस पे ही काम करके ये बनाया था, ठीक है। तो ये पुट करके बाद में और काम करना, फिर ये बनाना, और इसलिए ऑलरेडी मैंने ये ले लिया, ठीक है। पीवी क्या है, एन के बी टी। तो ठीक है, इसको पुट कर यहाँ पर क्या बनेगा, E इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी। तो क्या तेरा एनर्जी मिल गया, अरे हाँ या ना बोल भाई। मतलब एनर्जी तेरा एन पार्टिकल का, ठीक है, पूरे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एन बड़ा एन, कौन सा एन है ये, बड़ा वाला एन। और बड़ा वाला एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो एनर्जी रहेगी वो कितनी की 3/2 kBt, 3/2 kBt। एन को थोड़ा साइड में लिख ले, तो E क्या बनेगा, एन को साइड में लिखने के बाद 3/2 kBt। ये तेरा एक्चुअल में इतना इक्वेशन है। अब इस n को अगर तो डिवाइड करता है एनर्जी के साथ, क्या करता है इनमें डिवाइड करता है, तो इधर क्या बनेगा 3/2 kBt। इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के थ्रू अगर निकालना है मुझे, कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालना है, पूरे मॉलिक्यूल की निकालना नहीं। अगर पूरे की निकालना है तो पूरे से मल्टीप्लाई कर, खत्म बात। अगर कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की निकालना है तो एनर्जी पर यूनिट दैट मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल हमें निकालना है, और 3/2 kBt, 3/2 kBt। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, कुछ नया सीखा आज हमने। यहाँ से खींचा उसको, ठीक, कहाँ से खींचा वो बताया। एक्चुअली ये सब क्या है, मैंने पहले आपको बता दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा दिया। पीवी के थ्रू हमने उसको फाइंड कर लिया। ओके सर, बहुत से। अब आगे क्या, तो देखो सिंपल सी बात है, ये हमें फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं थी, फिर मैंने बताया। और एनर्जी का फॉर्मूला है जो कि आगे आपको याद आएगा, काम आएगा इनडायरेक्टली, क्या एनर्जी के बारे में क्या है क्या है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। हमें जो मिला नहीं, ये जो बॉक्स बना, ये भी बॉक्स और ये बॉक्स, दोनों बॉक्स, ये क्या है, टोटल एनर्जी। किसकी टोटल एनर्जी, पूरे गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3/2 kBt। मान लो फिर से मैं अज्यूम करता हूँ, यहाँ पर एक ब्लॉक है हमारे पास, ओके। अब उस ब्लॉक के अंदर के मॉलिक्यूल्स कुछ इधर जाएंगे x में, कुछ y में जाएंगे, और कुछ z आपकी तरफ आएंगे, बराबर, तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उन तीनों की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, 3/2 kBt। कितनी है, 3/2 kBt, याद रखना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे पार्टिकल x में जाएंगे, पूरे y में जाएंगे, पूरे z में जाएंगे। तो सिंपल से मैंने थोड़ा अलग से ना बनाया x y z के लिए, बता दो क्या है। और वही है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। तो बता दो क्या है एक्चुअली में, उसको इक्विपार्टीशन नाम क्यों दिया गया। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट स्पीड में खींच लीजिए, मैं आगे का बताता हूँ, ओके। चलो देखिए, अभी इसी का करिए। टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी बटे दैट नंबर इज इक्वल टू 3/2 n kBt। भाई कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या, kb कौन है, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, याद रख 1.38 into 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये उसका क्या है, यूनिट और वैल्यू है, याद रखना है तुझे, ठीक है। ये तेरी एनर्जी, टोटल एनर्जी, ओके। अब ये था हमारा एक टेक्निकल बात। अब प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं। मान ले ये तूने क्या लिया है, एक क्यूब लिया, ये तेरा x जा रहा है, ये तेरा y जा रहा है, और ये तेरा z जा रहा है, ठीक है। इसको x नाम दे दे, इसको y दे दे, और इसको z दे दे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई भी दे सकते। तो मान लो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो गैस मॉलिक्यूल कुछ x, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वो x के अंदर जा सकता है, वो y के अंदर जा सकता है, और वो z के अंदर भी जा सकता है, बराबर। तो कुछ मॉलिक्यूल x में गए, कुछ y में गए, कुछ z में गए। तो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, इसकी मुझे एनर्जी फाइंड करनी, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बे, टोटल एनर्जी जो होंगी, टोटल एनर्जी कौन सी वाली, काइनेटिक, कौन सी, काइनेटिक इज इक्वल्स टू काइनेटिक। यहाँ पर टोटल लिखने की जरूरत है, हम काइनेटिक बोलेंगे, काइनेटिक टी, काइनेटिक एनर्जी टोटल कितने की, काइनेटिक एनर्जी जो x में गए, काइनेटिक एनर्जी जो y में गए, काइनेटिक एनर्जी जो z में गए। अगर मुझे पूरे ब्लॉक की निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो x में गया, जो y में गया, और जो z में गया, तीनों की एडिशन करूंगा, मुझे क्या मिलेंगे, टोटल मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, ओके। तक समझ में आया क्या किया मैंने। अब काइनेटिक एनर्जी, x काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। नहीं पता था, 10वीं से पढ़ते आ रहे।
अब 1/2 mv² मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी है ऐसे पार्टिकल की जो पार्टिकल x की तरफ गए, किधर गए? x की तरफ गए, ऊपर x लिखा ना, तो सिंपली यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर z आएगा। समझ में आ रहा है आपकी? और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल। काइनेटिक एनर्जी टोटल। अब उनका ऐसा बोलना है, जो लॉ है हमारा, लॉ इक्विपार्टीशन, क्या है? लॉ इक्विपार्टीशन। उनका बोलना है ये है ना, 1 2 3 जितने x में गए, जितने y में गए, जितने z में गए, उनका बोलना है किधर भी जाओ, x में जाओ, y में जाओ, z में जाओ, आपकी एनर्जी हर डायरेक्शन में क्या है? सेम है। क्या है? सेम। देखो इसको राउंड किया मैंने। उनका बोलना है आप x में जाओ, y में जाओ या z में जाओ, आपकी एनर्जी क्या है? सेम। मतलब डायरेक्ट मैंने स्टेटमेंट ये दे दिया, आपका 1/2 mvx² इज इक्वल टू 1/2 mvy² इज इक्वल टू 1/2 mvz²। ये उन्होंने बता दिया। ये है क्या है? हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। मतलब इक्वल पार्ट के अंदर उसको सेपरेशन किया। इक्वल पार्ट है, सब इक्वल है, सब इक्वल और तीनों डायरेक्शन में, तो ये हमारा लॉ था। बाय यूजिंग दैट लॉ अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, देख, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। अब ये तीनों सेम ना, x, इसको भी x नाम दे दे, इसको भी x नाम दे दे। हाफ mvx² प्लस हाफ mvx² प्लस हाफ mvx²। क्यों सर? देखना y के y भी ही है, यहाँ पर लिखा था जी, इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं तीनों को x x। तो बाद में हम क्या समझ में आया? हाफ mvx² प्लस हाफ mvx² प्लस हाफ mvx²। इसका मतलब आधा प्लस आधा प्लस आधा कितने हो जाएंगे? 1.5। मतलब कितना? 3/2, 3 का आधा 1.5 हो जाए ना। समझ में आ रहा है? मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ हाफ 1 हो गया, 1 और हाफ 1/1.5 मतलब 3/2। कितना? 3/2 mv²। ठीक है, समझ में आया आपकी? कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसको देखो, सिंपल सी बात, 3/2 mv²। अभी अभी क्या सीखा बे? कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी? कितनी आई थी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट? देखना E/n लिखा था मैंने। E माने क्या? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 3/2 kBT। 3/2 kBT। इसको देख, अब इसको देख, दोनों को देख, समझ में आया क्या है फंडा? ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? kBT का मतलब mv², kBT का मतलब mv²। यहाँ से हम ये बता सकते हैं क्या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन प्रूफ होता है कि ये सब तीनों कैसे सेम है। मैंने इसके पहले आपको ये बताया, ये कैसे आया? बाय यूजिंग अवर मेथड्स एंड सम फॉर्मूलाज। देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली सॉल्व किया इसको, प्रैक्टिकली सोचा mvx² प्लस हाफ mvy² प्लस हाफ mvz²। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि भैया सबके डायरेक्शन कैसे है, सबका वैल्यू कितना है? सेम है। अगर सेम है तो 3/2 mv² आता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये देखो, ये तीनों को ये लिख सकता हूँ क्या? देखो देखो, अब मैं गोल्डन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। कहाँ पर लिखूँ? कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर रेड पेन होगा तो आपको थोड़ा इंडिकेट करता हूँ। बॉक्स, और वेरी गुड, इतना अच्छा रेड पेन पसंद आ गया मुझे। चला चला, देख गोल्डन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा बॉक्स कर। हमारे रेड पेन चलती नहीं, लेकिन आज चलने लगे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े। तो रेड पेन व्हाइट लाइट के ऊपर दिखाई नहीं देगा आपको, फिर भी आप ट्राई कर। क्या ब्लू चलेगा? वेरी गुड। ये कलाकारी करने का रीजन एक ही, तो आपका फोकस यहाँ पर आना चाहिए। बाकी मेरे को पेंटिंग का शौक नहीं आ रहा है, ठीक है? तो देख मैं क्या बोलता हूँ, जैसे तूने बोला हाफ mvx² इक्वल है हाफ mvy² के इक्वल और हाफ mvz² के इक्वल है, वैसे बोल तो ये सब किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 1/2 kBT के इक्वल। किसके इक्वल है? 1/2 kB के इक्वल। देखना, जब इनका सम 3/2 mv² आया तो ये भी टोटल एनर्जी है, इसका सम भी कितना है? 3/2 kBT। तो इसका मतलब ये भी कैसे बना था? ये कैसे बना था? 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT प्लस 1/2 kBT, 1/2 kBT। ये तीनों को मिला के ही ये बना ना 3/2 kBT। जैसे 1/2 mv² 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² मिला के क्या बना? 3/2 mv²। सिमिलरली ये मिला के ऐसा बना होगा, तो यहाँ पर मैं दोनों को इक्वल बता सकता हूँ क्या? हाँ सर। तो x के लिए
1/2 kB टी लिख सकने का, y को भी यही लिखने का और z को भी यही लिखने का। तो यही बताया हमें किसने, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में। इक्विपार्टीशन यही बोल के गए कि आपका जो एनर्जी है, आप क्या मानते हो, मतलब इनका लास्ट स्टेटमेंट जो है, लास्ट मतलब फाइनल, फुल एंड फाइनल जो बात बोले वो बॉक्स में यहाँ पर लिखूंगा, बॉक्स में ये उनका बोलना है। आपका एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। उनका बोलना है वो इक्वल है किसकी, हाफ kBT की। किसके इक्वल है, हाफ kBT। ये उनका स्टेटमेंट था स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ये बोल के गया। समझ में आया आपके, ये कैसे आया मैंने आपको बताया, दोनों को रिलेट करके बताया। स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बनाया, ये बने ये बनाया और दोनों को कंपेयर करके बताया कि ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब अगर ये दोनों काइनेटिक एनर्जी है तो ये दोनों भी 100 का इक्वल है, और इक्वल होंगे तो फिर ये भी क्या है, इक्वल। उसके हिसाब से हमने ये गोल्डन स्टेटमेंट लिख लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा, लिख लीजिए स्पीड में। लिखते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, कमेंट करके बताते जाना। कोई दिक्कत अगर आती है आपको तो ज़रूर आपको मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के दूंगा, जिसके अंदर आपको कुछ डाउट सॉल्यूशन बोलो या फिर कुछ और कंसेप्ट जो आपको पता होंगे। एक्चुअली आपका जो ये सब ले रहा हूँ मैं एससी और बुक में से ले रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ डाउट्स और कुछ नए कंसेप्ट आते हैं, न्यू एमसीक्यूज आते हैं, तो आप मुझे ग्रुप पे डालते जाइए, हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। और मेरा सब में ज़्यादा फोकस होता है आपके न्यूमेरिकल के ऊपर। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको एप्लीकेशन लगाना आ गया तो आप जेई क्रैक हो गए। ओके, जेई हो, नीट हो, ठीक है। मिटाते हैं, मिटा दूं, ठीक, क्लियर है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन बोला जाता है उसे। ओके चलो, हो गया, समझ में आ गया। जो रीडिंग था हमारा वो हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डॉट बना देता हूँ बिकॉज यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। चलो बहुत सही सर। इसके बाद एक काम करते हैं अपन, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे जो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। थोड़ा सा मेरे को ऐसा फील हुआ कि एक न्यूमेरिकल लेना चाहिए। क्या है न्यूमेरिकल, चल बताता हूँ मैं। सिंपल सी बात है, एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उसका बनाना है एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। what is the RMS speed of helium atom, what is the RMS speed of helium atom if given the mass of helium atom is equals to 4u, 4 क्या है, u। ओके, ये उसने मास दिया और बाद में बताते हैं वो 1 u की वैल्यू होती है, 1 u की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 23 kg। ओके, ये 1 u की वैल्यू है, खत्म बात, इतना दिया। ओके, कैसा करेंगे, कोई दिमाग लगा पाएगा? चलो बताइए, पढ़िए क्वेश्चन। एट 300 केल्विन व्हाट इज द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम। मतलब यहाँ पर एक ही बात बोली उन्होंने, क्वेश्चन जब पढ़े बाद वो समझ में आया। 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर आरएमएस स्पीड निकालना है। आरएमएस स्पीड का मतलब क्या होता है भैया, वीआरएमएस। क्या होता है, वीआरएमएस। इसका निकालना है हीलियम एटम का। किसका निकालना है, हीलियम एटम का। और उस हीलियम एटम का मास कितना है, 4u है। 4 क्या है, u। सर ये u क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 u की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 23 kg। तो 4u की कितनी होगी, 4 से उसको मल्टीप्लाई करेगा आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया, 4u समझ में आएगा कैसे निकालने का। तो सिंपली दिया वाला क्या है सर, दिया वाला है टेम्परेचर 300 केल्विन और क्या दिया वाला है, मास। मास कितना है, मास है आपका 4u, ठीक है 4u। 4u को कन्वर्ट कर कितने में kg में, तो कैसा करेगा, 4u इज इनटू वैल्यू ऑफ 1u। 1u कितना है, 4u जैसे का वैसा, 4u ऐसा नहीं लिखते उसको, 4 इंटू 1u। तो 4 एज इट इज 1u की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये क्या है 1 u की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये टोटल मास ऑफ
मास ऑफ हीलियम मिल जाएगा। मतलब तेरे पास केवल दो ही चीजें है, एक है टी, एक है मास एम। अब तुझे क्या निकालना है, VRMS। तो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। VRMS की अगर बात करें तो VRMS के जो फॉर्मूले है वो क्या है सर, एक ये फॉर्मूला 3RT/m0, एक ये फॉर्मूला, ये मोलार मास है, यहाँ पर मोलार मास तो दिया वाला नहीं है, और RT तो थोड़ा मुश्किल होगा निकालने के लिए, इस फॉर्मूले से भी निकलेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी। और कुछ है क्या, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला से निकालना है जो फॉर्मूला यूज यहाँ पर होगा, जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, जो फॉर्मूला आज के हमारे इक्विपार्टीशन के इसके ऊपर बेस्ड होगा, उस फॉर्मूले से निकालना है। तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है क्या नहीं, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ। अभी आज हमने सीखा, आज हमने क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी होती 3/2 केवीटी, क्या होती है 3/2 केवीटी। ओके सर, बहुत सही। और बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वो किसकी इक्वल है 3/2 केवीटी की। पर बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ना हाफ mv², वो किसकी इक्वल है 3/2 केवीटी की। तो जितना नॉलेज मेरे को है उतने हिसाब से बात करता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 केवीटी है, ये मुझे कौन बोला, आज का एक लॉ बोला। ओके, उसके बाद बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अब यहाँ पर ये जो v है, ये VRMS है, ये क्या है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या है वो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको उधर लिखता हूँ। तो नीचे का 2, ये 2 गया, समझ रहे हो 2 कैसे गया, नीचे का 2 गया, और ये VRMS स्क्वायर एज इट इज, ये 3 केवीटी भी जैसे का वैसा, और एक ऊपर का m नीचे आया, जो m मल्टीप्लिकेशन में था, जो m मल्टीप्लिकेशन में था किसके साथ, v के साथ, वो नीचे आया। ये केवीटी जैसे का वैसा, 3 जैसे वैसा, ये स्क्वायर है तो ये v क्या बनेगा, √3 केवीटी/m, 3 केवीटी/RMS। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बच्चों को आना चाहिए। फिर सर जो फॉर्मूला 2 मिनट पहले आपने लिखा था, क्या लिखा था आपने, यहाँ पर 2 मिनट पहले लिखा था आपने, VRMS = √3RT/m0। क्या ये दोनों अलग अलग है, देखो बच्चों दोनों अलग अलग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस पे थोड़ी खटपट की तो यही बनेगा, ये भी आपको गारंटी देता हूँ। अब फिलहाल खटपट करने की जरूरत नहीं की, खटपट क्या करेंगे भैया, ये R है ना, R को KB × NA लिखेंगे, देन m0 को NA × बोलेंगे, NA लेंगे कैंसिल, ये मिलेगा, ठीक है। इतना डीप में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं, मैं आपको जो इक्विपरेशन के जो लॉ है, लॉ के हिसाब से बताने के लिए मैंने ऐसा आपको बताया। सर इसके बाद क्या करेंगे, जिसको ये आ गया वो जीत गया, सिंपल, ये VRMS जैसे का वैसा, अंडर जैसे का वैसा, वो 3 जैसे का वैसा, केबी माने क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है केबी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू बताएगा कितनी है, याद रखने का 1.38 इनटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बहुत सही सर, ये उसका क्या है यूनिट और उसका वैल्यू, केबी का वैल्यू पता है तो लिख दिए यहाँ पर, कितना है 1.38 इनटू 10⁻⁻23 और आगे क्या है टी माने क्या, टेम्परेचर, टी माने क्या, अरे साला टेम्परेचर तो दिया वाला है, कितना है 300, कितना है 300, नीचे कितना है, नीचे क्या है, मास कितना है, इतना है 4 × 1.66 इनटू 10⁻⁻27 इनटू 10 की इनटू कुछ है नहीं भाई भैया, बस और वो छोटी। ओके, यहाँ तक समझ में आया, बस यहाँ इसके आगे आपको सिंपली मैं एक बार हर बार वही बात बोलता हूँ, ये है गणित, ये क्या है मैथ्स, गणित बोला जाता है उसे। जिसको गणित आता है, जिसको कैलकुलेशन आते हैं वो इजीली सॉल्व कर पाएगा, जिसको थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन क्विकली। ओके, इस पे मैं बनाऊंगा 100% बनाऊंगा, आपको बेसिक से नियम बताऊंगा, अप्रॉक्स वाले कंसेप्ट बताऊंगा जिससे इजीली सॉल्व होगा। अगर बेसिकली यहाँ पर थोड़ी जगह है तो मैं आपको बताता हूँ इसके आगे की स्टेप क्या रहने वाली है। कुछ भी नहीं, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पता है क्या, ये 300 है ना, 303 है, 3 3 9 900 हो जाएगा क्या ये, ओके, ऊपर का ऊपर इनटू ये 1.38 जैसे का वैसा, ओके, ऊपर क्या है 10⁻⁻23, ये नीचे की जो पावर उसको ऊपर ले लें तो क्या बन जाएगा 10⁻+27, ठीक, नीचे माइनस ऊपर प्लस हो गया। उसके बाद इधर क्या है, इधर बचा पूछा क्या है 4 × 1.66, ओके। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर या फिर इसको
कर, ठीक है। इसको अपन ने किया 4 से, तो वहां पर कुछ आंसर आएगा, इसको किया तो इससे कुछ आएगा। तो ये सब कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएगी। आई होप एक बाद में उसका रूट लेना है, और एक अप्रॉक्स वैल्यू अगर बात की जाए तो 136.8 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आपको आती है। समझ में आया? तो कैसा लगा क्वेश्चन? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया होगा तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन इज गुड, तो अगली बार मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, इससे अच्छा क्वेश्चन में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको पैटर्न कैसा पसंद आया? आपको एक अपने अच्छे से एक कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट बेस के ऊपर एक क्वेश्चन भी ले लिया, ठीक है। बस रेगुलर लेक्चर करते जाइए, स्क्रीनशॉट नोट्स निकालते जाइए, और जल्दी आपकी ऑफलाइन बैच चालू हो जाएंगी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो सब्सक्राइब प्लीज, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर आप शेयर कर सकते हो, ओके।